नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर पवन शर्मा। पवन शर्मा जी, स्वागत आपका लोकमत राजस्थान पर। डॉक्टर साहब, आप बहुत उपयुक्त है अभी समाज के लिए और आपका उपयोग बहुत समाज के लिए है और आपके ऊपर कंधों पे जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जिस तरह मैं डायबिटीज़ देख रहा हूँ बढ़ते हुए, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आप ही से बात कर रहा था तो आप से बात में ही वो बात में निकली कि ऐसा नहीं हो कि हम डायबिटीज़ कैपिटल बन जाए कहीं हम मतलब इतना डायबिटीज़ लोगों में बढ़ रही है। क्या लग रहा है कि बड़ा कारण क्या नज़र आता है आपको? देखो सर, आजकल डायबिटीज़ जिस तेज़ी से बढ़ रही है तो ज़्यादा दिन दूर नहीं कि अपना इंडिया एक कैपिटल बन ही जाएगा, क्योंकि यंग डायबिटिक लोग बहुत जल्दी से डेवलप हो रहा है। क्योंकि लोग क्या है, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, अत्यधिक तनाव इसका एक मुख्य कारण है, जंक फूड का सेवन इसमें एक अहम कारण है, लोग सिटिंग जॉब जो करते हैं या फिर रोज़ रात को लेट तक सोते हैं, वर्क प्रेशर भी कंपनी में जो भी है, फैक्ट्री में कंपनी में काम करते हैं तो जो वर्क प्रेशर है, टारगेट पूरा नहीं करना, ये एक अहम कारण है। तो इस वजह से यंग जो होते हैं 30 से 39 या 40 साल तक के में भी तेज़ी से डायबिटीज डेवलप हो रही है। उसका यही तनाव मुख्य कारण मानता हूँ मैं आज की डेट में। और डॉक्टर साहब, ये जो एक जड़ों से भी जो टूट गए हैं लोग, ये न्यूक्लियर फैमिली हैं, पति पत्नी बच्चा है और कोई बूस्ट करने वाला नहीं है, कोई एनर्जी देने वाला नहीं है, वो अपने क्राइसिस से लड़ रहे हैं। जी जी। मतलब ऐसा नहीं है कि सारा दोष उनका है, उनकी जीवन शैली का है। मतलब एक चीज़ को भूलने के लिए वो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ गले लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या लगता है कि ये जो सिकुड़ते परिवार हैं ये भी बड़ा एक कारण है। पहले बड़ी फैमिलीज होती थी तो आपको छोटी मोटी समस्याओं का तो पता ही नहीं लगता था कि कब समस्या आई और कब ख़त्म हो गई। अब जब से न्यूक्लियर फैमिलीज़ का, छोटी फैमिलीज़ का चलन चला है तो लोग क्या है, तनाव को खुद ही लेते रहते हैं और खुद अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो उसकी वजह से भी तनाव एक मुख्य कारण बनता जा रहा है यंग लोगों में, कि वो ना किसी से शेयर करते हैं, ना अपनी फैमिली से शेयर करते हैं, तो अंदर अंदर घुटते रहते हैं। तो ये भी एक कारण है। इसकी वजह से वो अपनी जीवन शैली को भी डिस्टर्ब कर लेते हैं, रात को जगते रहते हैं। कई लोगों को तनाव के भी अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। कई लोग तनाव में बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो भी एक कारण है। और आजकल जो शहरी लोगों में मोस्टली, अब तो गांव में भी बढ़ रहा है। आप देख सकते हो, पहले आपके टाइम में भी गांव में कोल्ड ड्रिंक नहीं होती थी, अवेलेबल नहीं होती थी। बिल्कुल। अब गांव के लोग के हर घर में आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, जबकि शहरी लोग फिर भी इसको अवॉइड कर रहे हैं। नहीं, वो परोसते हैं। मतलब वहाँ पे आप किसी गैदरिंग में जाएंगे, किसी समारोह में, तो वो कोल्ड ड्रिंक ही परोसते हैं। ये मतलब कंसर्निंग पॉइंट गांव के, शहर के साथ साथ गांव के लोग भी मेरी नज़र में हैं। वहाँ से मतलब हम देखते थे वो दौर था कि वो दूध, छाछ या ये लस्सी या गन्ने का रस, मतलब ये आमतौर पे, अब वो वहाँ से कस्मों से भी गायब होता जा रहा है और वहाँ पे भी कोल्ड ड्रिंक ने पूरी तरीके से बिल्कुल हावी हो गया है। जी जी। तो ये गाँव में भी इसका, हाँ, गाँव में भी शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। गांव में शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। और गांव में भी मैं आपको बताऊं, गांव के मरीजों को जो मैं डे बाय डे ओपीडी में देखता हूं, उनको इलाज करना, ट्रीट करना और भी टफ है, क्योंकि उनको आपने दवाई स्टार्ट कर दी तो एक बार लेने के बाद वो कंटिन्यू करना बहुत टफ होता है। दूसरा, इसके लिए मेरी तरफ से पर्सनल ये भी था एडवाइज कि लोग क्या है, अवेयर नहीं है गाँव में कि डायबिटीज़ क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। तो उनको जागरूक करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारी भी होनी चाहिए, सरकार की भी होनी चाहिए। और डायबिटीज़ का मरीज़ स्पेशली जिनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है, तो गांव में इंसुलिन लेना बड़ा टफ होता है। ना तो उनको स्टोरेज का पता होता है, ना उसको कैसे लेते हैं, उसको सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो मैं एक अभी आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि क्योंकि गवर्नमेंट को भी जो आशा वर्कर्स हैं, ANM हैं, उनको ट्रेंड करना चाहिए। जो गांव-गांव में, घर-घर में जो डायबिटीज़ के मरीज डेवलप हुए हैं, उनका फॉलोअप करना चाहिए, उनको उसके लिए अवेयरनेस करना चाहिए, उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताना चाहिए। और जो दवाइयाँ हैं उनको बराबर फॉलोअप करना चाहिए कि ये मरीज़ दिखा भी रहा है आगे, या इसने दवाई ले भी रहा है कि नहीं ले रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी समस्या मुझे लगता है, अब आप उसको बताइएगा कि वाकई में मतलब लोग पूरी उससे रोमांच से जाते हैं डॉक्टर के पास और पूरे रोमांच से दवाई खरीद के लाते हैं, लेकिन फिर वो रोमांच खत्म हो जाता है, दूसरे दिन तो दवाई लेते ही नहीं है कहीं। मतलब ये बड़ा रेशो है मुझे लगता है। तो ये रोग के बढ़ने का और बीमारी के बढ़ने का ये भी बड़ा बिल्कुल कारण है, क्योंकि इनिशियल फेज में लोग क्या है, इसको गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि आगे जाके इसके कॉम्प्लिकेशन बड़े ख़राब होते हैं। मैं आपको बताऊं कि किडनी को भी अफेक्ट करता है,
हार्ट को भी इफेक्ट करता है, ब्रेन को इफेक्ट करता है और शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। शरीर में सुन्नापन होने लग जाता है, तलवों में जलन होने लग जाती है, कोई घाव हो जाता है तो बढ़ता नहीं है। लेकिन लोग इसके लिए जागरूक ही नहीं है। उनको लगता है अभी हमारी आज की शुगर ठीक है, कोई नहीं, अब उसके बाद दवाई लेना बंद कर देते हैं। तो दवाई वो तो लेना बंद कर दिया, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो वो आगे जाके क्या है, वो शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। तो इसकी वजह से भी इसकी जो स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। अच्छा, मैं एक और हमारे दर्शकों के लिए विशेष रूप से सवाल ये पूछना चाहूँगा, ये जो लिक्विड मिठाई जो है मीठा है और ये ठोस मीठा है, इसमें क्या कोई ऐसा फ़र्क है कि ये इसको लेने से ये होगा, इसको लेने, ये कुछ भ्रांति है? तो मीठा कोई सा भी हो, हाँ। नहीं खाना है और कम से कम खाना है। मतलब जो नॉर्मल पर्सन भी हैं, कम से कम खाना है। आजकल मार्केट में लोगों ने बताया शुगर फ्री के नाम से मिठाइयाँ बेचती हैं, तो सारी मिठाइयाँ नहीं, मिठाई नहीं तो नहीं, मतलब नहीं, ये जो आप भी सुनते हैं और हम भी सुनते हैं, जो शुगर फ्री मिठाई है, मिठाई तो इतनी मीठी है। शुगर फ्री के नाम पे ये लोग वही मीठा परोसते हैं। हाँ। शुगर फ्री आता है, उसको इतनी क्वांटिटी बना ही नहीं सकते हैं आप जी। शुगर फ्री जो अपन डायबिटीज वाले या फिजिशियन या लोग भी सजेस्ट करते हैं, तो वो उसका एक फिक्स क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी तक ही आप कभी यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद तो वो भी यूज करना खराब ही है। तो मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा कि डायबिटीज़ वाले मरीजों को शुगर या शुगर फ्री के बहकावे में ना आकर शुगर से बचना चाहिए। एज ए डायबिटोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कि शहरों में ज़्यादा अभी इस समय प्रकोप है, या इस समय ये डायबिटीज़ का चलन हो रहा है, या फिर गांव और शहर एक जैसे हो गए? शहरों में रेशो ज़्यादा है, लेकिन जिस तेज़ी से गांव में बढ़ रहे हैं, क्योंकि गांव में शहरीकरण हो रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, मरीज ज़्यादा शहरों में ही है, क्योंकि तनाव वो सब चीज़ें शहरों में ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली गांव के। लेकिन गांव में तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरह से अपने बात की कि अपन ने कोल्ड ड्रिंक का चलन बढ़ रहा है। इवन मैं एक छोटे से गांव में गया था, तो मैंने वहाँ छोटे से जो खोखा टाइप से होते हैं, छोटी शॉप्स होती हैं, उनमें मैगी बिक रही थी। ठीक है, जहाँ गांव में पहले राबड़ी का नाश्ता करते थे या रोटी सब्जी खाते थे, वहाँ आज मैगी का चलन हो गया है, कोल्ड ड्रिंक का चलन हो गया है। शहरों में फिर भी आप देखो मटके का पानी यूज करने लग गए हैं। गांव में हर घर में आपको फ्रिज मिलेगा और प्रिजर्व चीज़ें आने लग गई हैं। तो ये सब शहरीकरण जब गाँव में होने लगा, तो गाँव में रेशो है ना, पहले शहरों में ज़्यादा है, लेकिन बढ़ रहे जो तेज़ी से रहे हैं वो गाँव में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब हम पहले पश्चिमी देशों को उससे आकर्षित हो रहे थे, और पश्चिमी देश हमसे आकर्षित हो रहे हैं, हमारे अध्यात्म से, हमारी जीवन शैली से, हमारे जो बिल्कुल जड़ों से जुड़े हुए जो हमारे ये राबड़ी छाछ इनसे। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि एक दौर ऐसा भी आएगा फिर कि हमें वहीं से लौटना पड़ेगा। बिल्कुल लौटना पड़ेगा, हमें सारी अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उन पर जाना पड़ेगा। जैसे फ्रिज की जगह मटके का पानी का सेवन, राबड़ी का सेवन, दलिया का सेवन। दलिया पाश्चात्य वेस्टर्न कंट्री जो पाश्चात्य देश हैं उनमें अच्छे से परोसा जाता है, लोग खाते हैं, क्योंकि फाइबर्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं वहाँ पे, मिलेट्स को भी प्रमोट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपसे एक लोग सवाल भी पूछते होंगे, आप तो कह देते हो कि तनाव कम करो, तनाव कम करो, लेकिन तनाव कम कैसे हो? देखो, तनाव करने का सबसे अच्छा तरीका है आप डेली एक्सरसाइज करें, घूमें, वॉक करें, लोगों से मिलें, अपनी फैमिली मेम्बर में जो भी आपके डेली की तनाव है उनको शाम को घर पे आके डिस्कस करें। और कोई बड़े लोगों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारा बच्चा कोई तनाव में है तो उससे जाके बातें करें, क्योंकि तनाव डायबिटीज़ ही नहीं, बहुत सारे अन्य रोगों का भी कारण है। जैसे आपने देखा है बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में ये है ना, सुसाइड टेंडेंसी बढ़ रही है, ये सब चीज़ें, तो अन्य सभी चीज़ों को भी अपन बचाव कर सकते हैं अगर तनाव से बचाया जा सके। तो इसलिए फैमिली को क्या है, आपस में मिल बैठ के खाने की टेबल पे फ़ोन को त्याग करके आपस में वार्तालाप करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए दिन भर की बातों को। जैसे पहले कभी फ़ोन नहीं होता था तो हम सब लोग आपस में बैठ के बातें करते थे। अब आप कहीं भी देखोगे सब अपने अपने फ़ोनों में लगे रहते हैं और एक हाथ से खाना खा रहे हैं, एक हाथ से फ़ोन चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के तनाव के बारे में, अगर आपके ऑफिस में भी कोई घटना हुई है तो अपने परिवार वालों से डिस्कस करें, अपने माँ बाप से डिस्कस करें, अपनी पत्नी से डिस्कस करें, अपने बच्चों से डिस्कस करें। तो इस तरह से हम तनाव को कम कर सकते हैं। और एक बड़ा गंभीर सवाल है कि शहर बहुत देर से सोते हैं, गांव जल्दी सो जाते हैं, कस्बे जल्दी सो जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों जगह बराबर का प्रकोप है। कहीं ना कहीं अब कोई ये कहने वाला भी नहीं है। पहले बुजुर्ग लोग डांट देते थे और पहले लोग, हम आंखों के पर्दे से डर जाते थे कि ये नहीं करना है। तो मुझे लग रहा है कि आंखों का पर्दा कम होना और ये बुजुर्ग
उनसे हम ज़्यादा, उन्होंने कहा चलो बाहर रह रहे हैं, तो अनियंत्रित जीवन शैली ने शायद डायबिटीज को बढ़ा दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप गांव में भी वही वाली बात हो गई है। पहले दूर से आहट भी हो जाती है कि पिताजी आ रहे हैं, तो हम सब डर के मारे एक जगह अपने सब कुछ छोड़ के चुपचाप बैठ जाते थे। अब वो चीज़ें वहाँ भी नहीं रही, लोग किसी की बातें सुनते नहीं हैं। वहाँ एक तो सबसे टेलीविज़न आपको हर झोंपड़ी में भी मिलेगा। आपने तो ट्रैवल करते हो, आपने देखा होगा, छतरी मिलेगी, टेलीविज़न मिलेगा, रात को लेट तक वहाँ पे भी धारावाहिक देख रहे हैं, टीवियाँ देख रहे हैं, मोबाइल इंटरनेट पे इतना कॉमन हो गया है, तो हर जगह मोबाइल का यूज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें भी रोगों को बढ़ावा दे रही हैं। तो ये संयमित जीवन शैली है, ये इसके लिए तो कोई मतलब ना पाठशाला, ये तो स्वयं से ही स्वयं को संयमित होना होगा। बिल्कुल। तो वो आज का दौर ऐसा, ये भागदौड़ आपाधापी का दौर है, तो आपको लगता है कि मतलब एक नागरिक के बतौर में पूछ रहा हूँ आपसे, आप उन चीज़ों को देखते हैं, फेस करते हैं कि हाँ ये बहुत गंभीर मरीज है, लेकिन उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है इस बात की कि इसकी गंभीरता कितनी ज़्यादा है, संवेदनशीलता, कि इसको आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में वो इस स्टेज पर पहुँचेगा। एक सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, ये किस एज का इसमें कोई फैक्टर है या कुछ ऐसा कि इस एज में? देखो, यंग लोगों को आप पढ़े लिखे लोगों को समझा सकते हैं इजीली, जो पुराने लोग हैं उनको समझाना फिर भी टफ है। तो लेकिन सबसे एजुकेशन के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से, अब ये नुक्कड़ नाटक हैं, ये सब करके आप लोगों को बीमारियों के बारे में समझा सकते हैं। मतलब प्रयास हमको करना चाहिए। हम 100 में से अगर 50 लोगों को भी समझा पाए तो हमारा प्रोग्राम सफल हो जाएगा। मैं खुद एक डायबिटिक जागरूक प्रोग्राम चला रहा हूँ, ठीक है। हमने अभी 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे मनाते हैं। उस पर स्पेशली थानों में, सोसाइटी में जाके और चौराहों पे सबकी शुगर चेक करवाई। तो अपनी तरफ से सभी को, ये नागरिकों को प्रयास करना चाहिए और अपनी हेल्थ के लिए खुद अवेयरनेस सीखनी चाहिए लोगों को कि हम अपनी हेल्थ को कैसे संभाल सकते हैं। डे बाय डे इंसिडेंट को लोगों को नज़रों तक पहुंचाना चाहिए। हार्ट अटैक हो रहे हैं डे बाय डे, कम उम्र में हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं, जिस पे अपन कभी और बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों को अपनी हेल्थ के लिए अवेयरनेस खुद को ही करनी पड़ेगी। और हमारा एज ए जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से, या डॉक्टर हो, चाहे नर्सेज हो, या अपने गवर्नमेंट हो, उन सबको अपना अपना प्रयास हर तरह से करना चाहिए, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से, या नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, या डे बाय डे, या एक दूसरे से संवाद करके भी हम इसको समझा सकते हैं। इस पॉडकास्ट में ये थे हमारे साथ डॉक्टर पवन शर्मा, डायबिटोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट फिजिशियन। अगली मुलाकात में फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।